जिस व्यक्ति की आप तस्वीर देख रहे हैं, यह व्यक्ति इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था। इसने कसम खाई थी कि कभी यह इस्लाम और मुसलमानों के प्रति नरमी नहीं दिखाएगा। क्राइम की दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान शरीफ को भी जिस हद तक निशाना बना सकता था, इसने बनाया। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि अचानक इसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और इसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक गैंगस्टर के इस्लाम कबूल करने की कहानी, और एआई के माध्यम से समझेंगे कि कैसे इसका जन्म हुआ और पूरी कहानी क्या है। इस्लाम के विरुद्ध किताब लिखने का फैसला आपने कैसे और क्यों किया? अगर धर्म की बात करें तो आपका जीवन कैसा था? आपकी आस्था क्या थी? इस्लाम के प्रति आपका कौन सा बयान सबसे गंभीर और सबसे अफसोसजनक रहा है? जब आपने इस्लाम कबूल किया तो आपके आसपास के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? मैंने अपने मन में सोचा, इस्लाम एक झूठ है, इस्लाम एक खतरा है। मुझे 2000 से भी ज्यादा जान से मारने की धमकियां मिली और अंत में मैंने एक इस्लाम विरोधी किताब लिखने का फैसला किया। ईश्वर मुझे एक संकेत दे ताकि मैं निश्चित रूप से 100% यह समझ सकूं कि यही सही धर्म है। मैं इसकी वजह से 2 दिन तक सो नहीं पाया। मैं इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। ये बहुत ही ज्यादा अजीब था। अस्सलाम वालेकुम जोरम वान क्लान भाई, हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए धन्यवाद और हमें बेहद खुशी है कि आप यहाँ आए। सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जोरम कौन है? वालेकुम अस्सलाम। आमंत्रण देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए यहाँ आना बड़े सम्मान की बात है। रमवन क्लन का जन्म 23 जनवरी 1982 को एम्स्टर्डम के एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। एक पिता, माँ, छोटी बहन और एक बिल्ली। एम्स्टर्डम में मैं वहाँ एक बहुत ही प्रोटेस्टेंट ईसाई परिवार में पैदा हुआ और पला बड़ा। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने तुलनात्मक धर्म की पढ़ाई की। मैं कुछ सालों तक एक शिक्षक रहा। नीदरलैंड्स में बहुत सी चीजें चल रही थी, खासकर मेरे जीवन में। इसके अलावा जब मैं बड़ी तस्वीर को देखता हूं तो जहां इस्लाम की बात आई, मैं इंडिपेंडेंट पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गया। मैं संसद का सदस्य बन गया और आखिरकार मैंने इस्लाम के खिलाफ किताब लिखने का फैसला किया। अब जो एक इस्लाम विरोधी किताब के रूप में शुरू हुआ था, वह इस ईश्वर की खोज में बदल गया और आखिरकार मेरे एक मुसलमान बन जाने के साथ खत्म हुआ। अगर धर्म की बात करें तो आपका जीवन कैसा था? आपकी आस्था क्या थी? मुसलमान बनने से पहले मैं रिफॉर्म चर्च का एक प्रोटेस्टेंट ईसाई था। हम बाइबल पढ़ते थे, हम सबके नाम बाइबल में से रखे गए थे, हम सबको बैप्टाइज किया गया था, हम चर्च जाते थे और वगैरह वगैरह। इस तरह से देखा जाए तो हम काफी ईसाई थे। बेशक मैं ये मानता था कि कोई विधाता है। मैं स्वर्ग और नरक में यकीन करता था। मैं फरिश्तों में, दिव्य संदेशों में यकीन रखता था और यकीन वो बात जो ईसाइयों को मुसलमानों से अलग करती है कि ईसा मसीह ईश्वर की संतान थे। हालांकि इसे मैं ज्यादातर दार्शनिक रूप से मानता था। मैं बिल्कुल ये मानता था कि वो स्वयं ईश्वर थे। मैं यीशु मसीह के दोबारा जीवित रूप में आने में और उनको सूली पर चढ़ाए जाने में भी निस्संदेह यकीन रखता था और मैं प्रायश्चित में विश्वास करता था। लेकिन चूंकि ट्रिनिटी एक बहुत ही पेचीदा सिद्धांत है, चाहे आप इस पर विश्वास करें या न करें, ये हर हाल में बहुत पेचीदा है। क्योंकि यदि बाइबल में कोई ईश्वर है तो यह कहते हैं कि ईश्वर अनंत है, परंतु यदि आप अनंत हैं और साथ ही आप मर जाते हैं तो आप नश्वर होते हुए अनंत अमर नहीं हो सकते। तो ये कुछ ऐसा था कि जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, लगभग 16-17 का, तो मैंने इस तरह की चीजों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। ये कोई तर्क वाली बात नहीं है। मैंने कई पुजारियों, उपदेशकों, यहाँ तक कि रब्बियों से भी बात की और मुझे जो जवाब मिले वो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं थे। उस बात ने सिद्धांत को और भी जटिल बना दिया और अंततः मुझे इस तरह की चीजों के बारे में कुछ संदेह होने लगा। पर मैंने इन सारे संदेह को एक तरफ रख दिया और मैंने सोचा कि बस इस पर विश्वास कर लेता हूँ, क्योंकि शायद पूरी तस्वीर देखने और समझने के लिए मैं इतना बुद्धिमान हूँ ही नहीं। और मैं इसके बावजूद भी ईश्वर में विश्वास करता था। मैं तब भी ये मानता था कि यीशु मसीह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। मैं मानता था कि वो ईश्वर की संतान थे, लेकिन वास्तविक रूप में ये कैसे संभव था? इस सवाल को मैंने ज्यों का त्यों छोड़ दिया। इस्लाम के विरुद्ध किताब लिखने का फैसला आपने कैसे और क्यों लिया? हाई स्कूल के बाद मैं विश्वविद्यालय गया और मैंने तुलनात्मक धर्म की पढ़ाई की और मेरे ख्याल से इसमें सबसे खास बात ये थी कि मेरे कॉलेज जाने का पहला दिन 11 सितंबर 2001 था और मेरे दिमाग में पहले से ये था, अच्छा ये मुस्लिम लोग तो पागल होते हैं और इस धर्म में कोई सच्चाई नहीं है। फिर कुछ साल बाद नीदरलैंड में एक लड़का था, थियो वैन गॉग। वो काफी प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे और उनकी सड़क पर हत्या कर दी गई थी। उन्हें गोली मार दी गई। उन लोगों ने उनका गला काटने की कोशिश की। फिर उन्होंने उनके पेट में चाकू घोंप दिया, जिस पर अयान हिरसी अली नामक एक दूसरी लड़की के लिए संदेश था, अगली बारी तुम्हारी है। तो इस हादसे ने मेरी इस्लाम विरोधी भावनाओं को कुछ इस तरह से मजबूत कर दिया कि मैंने सोचा, ठीक है, तो मुझे इस बारे में कुछ करने के लिए और इस बुराई को, हमारे देश को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए राजनीति में आना होगा। तो आपने राजनीति की शुरुआत इस्लाम की वजह से की? हाँ, सच में इसका ताल्लुक इस्लाम से ही था।
यही कारण था कि मैं लोगों को यह समझाने के लिए एक किताब लिखना चाहता था कि इस्लाम दुनिया के लिए खतरा क्यों है। जैसे कि मैंने पहले बताया, जब मैं अपनी किताब लिख रहा था तो मेरे मन में ईसाई धर्म के बारे में जो प्रश्न, जो संदेह थे, वो फिर से उभर आए। और ये नए संदेह केवल सत्य को जानने के लिए थे, क्योंकि मैं तो एक आस्तिक ईसाई था ही। पर हाँ, अंत में मेरे ईसाई धर्म से जुड़े सवालों के जवाब मुझे इस्लाम के तरीके से मिले, क्योंकि निस्संदेह ही जब मैंने किताब लिखना शुरू किया तो बहुत से लोगों को लगा कि ये एक राजनीतिक किताब थी, लेकिन ये उस तरह से राजनीतिक एक बिल्कुल नहीं थी। ये एक धार्मिक पुस्तक थी, क्योंकि मैं लोगों को यह दिखाना चाहता था कि क्यों धर्म के रूप में इस्लाम एक खतरा है, और मैंने इसे ईसाई दृष्टिकोण से लिखा था। लिहाजा शुरुआत में मैंने ईश्वर के प्रति ईसाई मान्यता और इस्लामी मान्यता के बीच तुलना की, तो मैं इसकी तुलना करना शुरू करता हूँ। पर अब चूंकि मेरे मन में ट्रिनिटी के बारे में ये संदेह पहले से था, तो जब मैंने तौहीद यानी अद्वैतवाद, इस्लाम में एक ही ईश्वर की अधिक प्रबल अवधारणा को देखा, तो मैंने सोचा हाँ, इसमें थोड़ा ज्यादा तर्क महसूस होता है। और फिर मैंने मन में सोचा, अच्छा, मैं बाइबल को दोबारा पढ़ के देखता हूँ, अपने दिमाग को तरोताजा करने के लिए, ये देखने के लिए कि आखिर क्यों इस्लाम की अवधारणा, तौहीद की अवधारणा ईसाई धर्म की अवधारणा नहीं है। लेकिन जब मैं ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ रहा था और मैंने देखा कि ओल्ड टेस्टामेंट में पैगंबरों ने क्या कहा था, तो वहाँ लिखा था ईश्वर एक ही। फिर मैंने सोचा ठीक है, मैं न्यू टेस्टामेंट में केवल यीशु मसीह के शब्दों को ही देखूंगा। और फिर न्यू टेस्टामेंट में यह कहानी है कि जहाँ एक व्यक्ति यीशु के पास आता है और वो उससे पूछता है, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, मैं स्वर्ग को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। और उन्होंने कहा दो बातें। वो कहते हैं, हे इजराइल सुनो, तुम्हारा ईश्वर एक है और अपने पड़ोसी के साथ वैसे ही व्यवहार करो जैसे व्यवहार तुम अपने लिए चाहते हो। तो मैंने सोचा कि जब ईसा मसीह का भी कहना यही है, हे इजराइल सुनो, तुम्हारा भगवान एक है, तो मुझे लगा कि ईश्वर के प्रति जो यह पूरी इस्लामी अवधारणा है वह अधिक तार्किक लगती है। और यह वही अवधारणा है जो मुझे ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट में मिल रही है। और मैं जानता हूँ कि ईसाई धर्म धार्मिक तौर पर कुछ और ही सिखा रहा है, लेकिन ये ईश्वर की वो अवधारणा नहीं है जो मुझे बाइबल में मिल रही। इसलिए कई हफ्तों तक अध्ययन करने, पढ़ने, हर तरह की किताबें दोबारा पढ़ने के बाद मैंने अपने मन में सोचा, चलो ठीक है, शायद ईश्वर की यह अखंड अवधारणा, यह तौहीद कुछ ऐसा है जो सच है। तो इस सब की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई और मैंने कहा, हे ईश्वर, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप बाइबल से हैं या कुरान से, मुझे कोई संकेत दें या कुछ भी ऐसा दें जिससे मैं 100% निश्चित हो जाऊं कि यही सही रास्ता है। और मैं सोने चला गया। लेकिन जब मैं उठा तो मुझे अपने आप में बहुत ही सुरक्षित महसूस हुआ। मैं सच में बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा था। मैं कभी भी किसी चीज के बारे में इतना निश्चित नहीं था। मेरी सारी चिंता, सारा संदेह ऐसे गायब हो गए जैसे सूरज के सामने बर्फ गायब हो जाती है। तो ठीक है, मुझे लगता है कि मैं एक मुस्लिम हूँ और फिर यकीनन मुझे सबको बताना ही पड़ा। जब आपने इस्लाम कबूल किया तो आपके आसपास के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? जाहिर है उनमें से अधिकांश बहुत ज्यादा नकारात्मक थे। बहुत से लोगों के लिए, विशेषकर कुछ चाचा चाचियों के लिए, ये एक तरह का सदमा था। उन्होंने तब सुना जब ये समाचार पर प्रसारित हुआ। और फिर मैंने अपनी माँ को बताया और मेरी माँ रोने लगी। और मेरी पत्नी इस विषय पर काफी खुले विचारों की थी। हाँ, वो इस मामले में काफी अच्छी थी। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर आप वाकई इस्लाम को मानते हैं और वो आपके दिल में है तो मैं कौन होती हूँ? और मेरे पिछले पेशे के कुछ लोग वाकई काफी क्रोधित थे। मुझे 2000 से भी अधिक जान से मारने की धमकियां मिली उन लोगों से जो मेरा समर्थन किया करते थे। बेशक वो लोग जिन्होंने मुझे वोट दिया था। लोगों ने मुझे बहुत ही खतरनाक बातें कही। हम तुम्हारी पत्नी के साथ बलात्कार करेंगे, तुम्हें गोली मार देंगे, हमें पता है कि तुम्हारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, और इसी तरह की चीजें। और निश्चय ही उनमें से ज्यादातर बकवास होती हैं, क्योंकि ये कुछ पागल लोग होते हैं जो कंप्यूटर पर चीजें लिख रहे होते हैं। तो एक तरह का उत्तेजक समय था। और बेशक मुझे अपने काम के बारे में लोगों को बताना था, और जिसके लिए ये एक ईसाई संगठन था, तो कहा जाए तो वो मानो हमारे झुंड का मुखिया था। और उसने कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता। और उसने कहा, वैसे मैंने ये बदलाव तभी देख लिया था जब तुमने रेडियो पर कुछ विषयों पर बात की थी। तुम मानो पहले के मुकाबले थोड़े ज्यादा नरम थे, अब उतने कठोर नहीं रहे थे, लेकिन तुम मुस्लिम बन रहे हो। और उसके बाद जब मैंने कहा, हाँ, मैं मुस्लिम बन गया हूं, उन्होंने कहा कि मैं इसकी वजह से 2 दिनों तक सो नहीं सका। मैं इसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। ये इतना ज्यादा अजीब था। लेकिन मेरे लिए सबसे मुश्किल था अपने दादाजी को बताना, क्योंकि मेरे दादाजी मरने वाले थे और वो 93-94 वर्ष के थे और वो घर पर अपने डेथ बेड पर थे। मुझे उन्हें बताना था। और मेरी माँ ने मुझसे कहा, अरे तुम्हें अपने दादाजी को बताना ही होगा, वो तो उनके पिता है। तो मैंने कहा, ठीक है, पर आपको जैसे किसी ढाल की तरह मेरे साथ आना होगा। और मैंने बस इतना कहा, वैसे दादाजी, मैं मुसलमान बन गया हूं। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और मुझे लगा कि उन्होंने अपनी सांसें लेना ही बंद कर दिया है, क्योंकि वो काफी बूढ़े थे और थोड़ी देर के लिए उन्होंने सचमुच सांस लेना बंद कर दिया था।
और फिर उन्होंने फिर से सांस लेना शुरू किया और उन्होंने मेरी ओर देखा और उन्होंने कहा, चलो कम से कम तुम कैथोलिक ईसाई तो नहीं बने।